जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन से आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि कोई रेलवे की वैकेंसीज के साथ आओ, रेलवे की वैकेंसीज के साथ आओ। मैं आज एक साथ कई वैकेंसीज के साथ आई हूँ रेलवे की, जो कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छी खासी सैलरी के साथ आई हैं। एग्जाम वगैरह नहीं होना है, सबके नोटिफिकेशंस भी मैं दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट तक में, सबकी स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन पे भी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले बोर्ड पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद मैं नोटिफिकेशन पे चलूंगा, एक एक नोटिफिकेशन को देखूंगा। 3 वैकेंसीज हैं और तीनों अगर वैकेंसीज के पद को मिला दिया जाए तो लगभग 1 लाख के आसपास पद भी हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई है उसका क्या हुआ, उनके बारे में बताओ। तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए कि रेलवे नई भर्ती 2024, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में ये भी चर्चा करने वाला हूँ कि ग्रुप डी की वैकेंसीज का क्या हुआ, ठीक है। ग्रुप डी की जो वैकेंसीज थी उसका क्या हुआ, ठीक है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और पुख्ता सबूत के साथ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा और पुख्ता सबूत भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत करूंगा कि हाँ इन वैकेंसीज के ऊपर क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे ने स्पोर्ट कोटा की भर्ती को मतलब कि नोटिफिकेशन जारी किया है। आयु जो है 18 से 35 वर्ष रखी है। कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। आज 10 तारीख है, कल 11 हो जाएगी। कल से आप फॉर्म भर सकते हैं। कल से आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की वेबसाइट, लिंक वगैरह सब कुछ व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और ट्रायल देखा जाए। ट्रायल में क्या देखा जाए, आपने किस स्पोर्ट कोटा से भरा है उसका ट्रायल देखेगी और सीधे से भर देगी, ठीक है। उसके बाद रेलवे अप्रेंटिस की भर्ती लगातार चल रही, 5647 पद में, ठीक है। केवल 10वीं पास और 12वीं पास के लिए है। अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। तो अगर अभी तक ये नहीं देखा तो इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम होने नहीं है, मेरिट बेस पे होना है, तो आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। वेबसाइट है nfr.indianrailway.gov.in पे जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे इनका लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। अब रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। रेलवे की ग्रुप डी वैकेंसीज के बारे में और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है उस पर भी एक साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीनों वैकेंसीज के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी हमारे पास है, उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 30 नवंबर लास्ट डेट है। ग्रुप सी और डी दोनों की भर्ती चल रही है। केवल 10वीं पास मांगा गया है। शुल्क 250 रुपये है फॉर्म का और 500 रुपये जनरल के लिए, ठीक है। इन तीनों वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो तीनों भी वैकेंसीज में केवल ग्रुप डी में एग्जाम होने हैं, बाकी ना इसमें एग्जाम होना है ना इसमें एग्जाम होना है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे है और 10वीं 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन इसमें एग्जाम होंगे, अच्छे खासे एग्जाम होते हैं और अच्छा खासा टफ पेपर आता है, तो इसकी बात नहीं। लेकिन वैकेंसीज भी अच्छी खासी रेलवे हर बार इसके लिए देती है। अंतिम तिथि इसकी 3 दिसंबर है और इसकी 30 नवंबर है और इसकी अभी कोई अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इसकी अभी अंतिम तिथि के बारे में मुझे नहीं पता है, नोटिफिकेशंस में पता चल जाएगा क्योंकि कल ही से शुरू है फॉर्म। तो आप लोग खुद समझते हैं, जब कल से फॉर्म शुरू हो तो लगभग 1 महीने का समय वैसे ही देगा, ठीक है। तीनों के डॉक्यूमेंट लगभग सेम लगने हैं, तीनों में सब कुछ सेम होना है। तो बिना देरी के नोटिफिकेशंस पे चलते हैं और आगे की चर्चा नोटिफिकेशंस पे करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने देखा है तो इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले बात करते हैं जो स्पोर्ट कोटा की भर्ती की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर बात करते हैं। फिर मैं अभी आगे ग्रुप डी की वैकेंसीज और फिर आगे चर्चा पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोजगार सूचना संख्या SG 2024-25 जारी करनी 1/11 को जारी हो गया था। 30/11/2024 की रात 11 बजे तक लास्ट अंतिम तिथि है। जो है पद ग्रुप सी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 2 और ग्रुप डी के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 1, ठीक है। 1900 रुपये और 1800 रुपये एक दिन का है शायद। ये 2 पदों की संख्या है और यहाँ पे 6 पदों की संख्या है। 6 पद छोड़ते तो केवल 2 पद प्रत्येक प्रयागराज, झांसी एवं आगरा मंडल हेतु, ठीक है। प्रत्येक के लिए उपरोक्त कोटा और उसके साथ पे मैट्रिक्स उम्मीदवार न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई। इंटरमीडिएट या समकक्ष मान्यता द्वारा प्राप्त, बोर्ड द्वारा न्यूनतम 15% अंक सहित उत्तीर्ण किया हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च योग्यता यानी स्नातक, स्नातकोत्तर आदि इत्यादि रखने वाले अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 15% अंक की शर्त लागू नहीं होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। टेक्निकल पदों हेतु क्या है कि हाई स्कूल, LCC, NCVT, SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया हो, उत्तीर्ण किया हो, या हाई स्कूल, LCC एवं अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूर्ण किया हो। दोनों में से कोई एक करना हो। पे मैट्रिक्स लेवल 1 के लिए क्या है, लेवल 1 के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से
हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो, ITI या समकक्ष NCVT द्वारा प्रदान किए गए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC के माध्य होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ITI के लिए। आप स्काउट एवं गाइड्स जो हैं स्काउट के, उनके लिए क्या है, उम्मीदवारों के पास निम्न प्रमाण पत्र उसकी स्काउट्स एवं गाइड्स की योग्यता के साक्ष्य में होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर अथवा हिमालय वुडवेज धारक होना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं मतलब कि जो स्काउट्स का होता है उसको राष्ट्रपति सम्मानित करता है। विगत कम से कम 5 वर्षों से किसी स्काउट्स एवं गाइड संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो, वर्तमान में भी सक्रिय हो। सक्रियता प्रमाण पत्र परिशिष्ट सी के प्रारूप का होना चाहिए, मतलब कि आप वर्तमान में भी स्काउट सदस्य हो और या तो रहे हो, दोनों में से एक हो। अगर रहे होंगे तो आपके पास सी सर्टिफिकेट होगा, वो भी दिखाना होगा। राष्ट्रीय स्तर अथवा भारतीय रेलवे स्तर पर, राज्य स्तर पर कम से कम 2 इवेंट में भाग लिया हो। भाग लिया मतलब कि इन लोगों के होते नहीं कैंप वगैरह लगते, उसमें आप लोग गए हो। ठीक है, यहाँ पे अनुसूचित एज रिलेक्शन के बारे में बात की तो वो जो 5 साल की होती है। अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत कोर्स पूर्ण किए गए प्रशिक्षु की आयु में छूट भी वो दी गई है, छूट के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के बाद आप लोगों का सब कुछ होगा, जिसमें क्या क्या आएगा ये भी बता देता हूँ। लिखित परीक्षा करने समान ज्ञान के 40 प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। प्रश्न निबंध पर संबंधित होगा। पाठ्यक्रम नीचे पैरा 6 में दिया गया, अभी मैं पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूँगा। 40 अंक का लगभग होगा। तो चलिए पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं और कुछ चीज़ें दिखेंगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। भर्ती की शर्तें क्या हैं ये भी जान लीजिए। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वह न्यूनतम पात्रता मापदंड पूरा करता है। नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, मेडिकल टेस्ट देना होगा, उसमें आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। चयनित उम्मीदवार को यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 2 वर्ष के अंतर्गत टाइपराइटर पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों की टाइपिंग एक बार टेस्ट कर लीजिएगा, आप लोग कैसे टाइपिंग करते हैं तो उसके हिसाब से। 500 रुपये का शुल्क देना होगा, तो महिलाओं के लिए 250 रुपये है, वो तो मैंने अभी बोर्ड पर आप लोगों को समझा भी दिया है। ऑनलाइन आवेदन अगर करना है तो आप www.rrcprayagraj.org पे जा सकते हैं, आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट वगैरह क्या लगने हैं। ये परिशिष्ट C है जो उसमें कहा गया सक्रियता प्रमाण पत्र, परिशिष्ट D है, परिशिष्ट T है, ये सारा कुछ उसमें दिखाया गया है। मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि शैक्षिक योग्यता क्या क्या है। यहाँ पे शैक्षिक योग्यता वगैरह मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि टाइम भी कम है। तो चलिए दूसरी PDF की तरफ चलते हैं। PDF मैं व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पे आराम से शैक्षिक योग्यता वगैरह देख सकते हैं। मुझे मिल नहीं रही शैक्षिक योग्यता और दिख भी नहीं रही है इसमें। चलिए दूसरी PDF पे चलते हैं, आगे की चर्चा दूसरी PDF के अनुसार करेंगे। ठीक है, तो वो अप्रेंटिस की वैकेंसीज थी। अब उसके बाद बात करते हैं डेट एंड टाइम एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ये जो है स्पोर्ट कोटा की भर्ती है, सो उसको वो अप्रेंटिस की भर्ती थी, बाकी सिर्फ अप्रेंटिस की और बाकी सारा कुछ जितना बताया मैं उस वैसे ही होगा। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशंस जो 11/11/2024 को ओपनिंग होनी है। डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/12/2024 को ऑफलाइन मतलब कि होना है। ठीक है, मैंने बोर्ड पे भी आप लोगों को समझाया था। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ट्रायल जो है मीडियम फरवरी को डेट ऑफ ट्रायल मतलब ट्रायल लिया जाएगा, लगभग 10-15 फरवरी के आसपास। ठीक है, मैं गेम आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से गेम के हिसाब से कौन कौन से हैं। फुटबॉल में डिफेंडर के लिए एक पोस्ट खाली है और 2 पोस्ट खाली हैं, टोटल 2 हैं। वेट लिफ्टिंग मैन के लिए 81 kg एक पोस्ट है। वॉलीबॉल लाइब्रेरियो के लिए एक पोस्ट है। हिटर के लिए एक पोस्ट है। हॉकी वोमेन के लिए एक पोस्ट है। क्रिकेट मैन के लिए एक पोस्ट है और एथलीट वोमेन से 5000 मीटर के लिए एक पोस्ट है और एथलीट मैन हैमर थ्रो के लिए एक पोस्ट है। 1500 मीटर के लिए एक पोस्ट है। पोल वॉल्ट के लिए एक पोस्ट है। टेबल टेनिस के लिए 2 पोस्टें हैं। जिम्नास्टिक मैन के लिए ऑलराउंडर होना चाहिए, एक पोस्ट है। बॉक्सिंग वोमेन के लिए 57 kg के लिए एक पोस्ट है।
और हैंडबॉल वुमेन के लिए ऑलराउंडर के लिए एक पोस्ट है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ खो खो के लिए दो, टोटल 21 पोस्ट आप लोगों को स्पोर्ट कोटा से देखने को मिलेंगी। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 25 साल एक होनी एज पर 1/1/2025 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे सैलरी वगैरह की बात की गई है कि सैलरी क्या होगी 25,500 लेकर 81,100 तक, 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। कुछ ऐसी सैलरी। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप लोगों को 19 से 63,200, 21,700 से 69,100 तक की सैलरी भी दी जाएगी, मतलब फिर भी 50,000 से ज़्यादा ही है, ठीक है। और भी यहाँ पे ट्रायल पे होना है, तो यहाँ पे कोई भी, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह का सिस्टम नहीं है। 2800 और 2400 सीनियर सिंगल्स अप टू 8th पोजीशन, 24 ग्रेड पे है, तो पर मैच का ग्रेड पे होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूँ, जूनियर अंडर 17 अंडर कैटेगरी रिटेल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसीज क्या हुआ। अब जो है मेन चर्चा तो अब हमारी अब शुरू हुई, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब ग्रुप डी की नोटिफिकेशंस की तरफ चलते हैं, और फिर हमारा अंतिम वैकेंसी भी वही है आज का। ऐसी ही वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूँ, व्हाट्सएप पे डिटेल्स देता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF वगैरह में हमें तो ढूंढना पड़ता है आप लोगों की आसानी के लिए, तो इसका तो आप लोग थोड़ा बहुत सम्मान कर ही सकते हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे PDF पे। तो ये जो वैकेंसीज हैं वो अप्रेंटिस की है, तो अप्रेंटिस स्किल इंडिया के द्वारा अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, मतलब व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड है, इनकी वेबसाइट पे अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 3 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ भी फॉर्म भर दीजिएगा। ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर उसके पुख्ता सबूत मुझे अभी थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है, मिल जाएगा तो उस पर भी चर्चा कर लूँगा। और यहाँ पे विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिक्स, तो टेक्नीशियन वगैरह के कुछ जॉब्स वगैरह दी गई हैं। तो टोटल यहाँ पे 5,647 पोस्ट हैं, और 1 साल के लिए ही आपको ट्रेनिंग पीरियड है। पूरी कोई भी वैकेंसीज हो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे केवल 1 साल के लिए जॉब है, मतलब। लेकिन 1 साल भी बहुत अच्छा होता है। रेलवे का आप सर्टिफिकेट पाएंगे, उसमें उत्तर भारत रेलवे लिखा होगा, 1 साल मतलब भर का होता है। जैसे रेल कोच वगैरह में मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, वहाँ पे हम लोगों को बाकायदा मिला हुआ है सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसमें डाल दूंगा कम्युनिटी में, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं मैं जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं उन चीज़ों पे पहले गहन अध्ययन करता हूँ, तब आप लोगों को बताता हूँ। ऐसे ही नहीं चला आता हूँ कि किसी प्रकार से, क्योंकि अभी मैंने MTS का कट ऑफ भी बताया था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया है, और मुझे उम्मीद है कि वही कट ऑफ लगभग आएगा भी। एलिजिबिलिटी वगैरह जो 15 से 24 साल की एज वगैरह है, PDF में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट जो है कटिहार डिवीज़न, अरे बहुत बड़ी PDF है, मैं कब तक बताऊंगा, आप लोग अपने हिसाब के अपने डिवीज़न का देख लीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल पे बाकायदा डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, तो बिना देरी के व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बात करते हैं ग्रुप डी की वैकेंसीज का आखिर हुआ क्या है, क्या वो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है, कहाँ भरे जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए चलते देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ग्रुप डी के मतलब कि कुछ नोटिफिकेशंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ढूंढ ढाल के निकाले हैं। यहाँ पे RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की है जो वैकेंसीज, अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, वैकेंसीज भी नहीं आई हैं, सिर्फ अपडेटिंग सून दिखा रहा हुआ है। जब तक ये अपडेटिंग सून रहेगा, जॉब लेवल नेशनल है, ईयर 2024 का है। RRB CBG.gov.in ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2024 अभी टू बी अनाउंस्ड की जा चुकी है, टू बी अपडेटेड भी हो रही लगातार। अप्लाई मोड ऑनलाइन होगा, ठीक है। 500 रुपये आप लोगों को फीस देना होगा, और 250 रुपये रिजर्व कैटेगरी को। सिलेक्शन मोड CBT पेट मेडिकल टेस्ट, मैंने कहा था कि इसका एग्जाम बहुत हार्ड होता है, तो एग्जाम भी होंगे। एजुकेशनल लिमिट जो लगाई गई 10th और 12th लगाई गई है। पोस्ट टाइप रिक्रूटमेंट है। वेबसाइट इसकी जो RRB CDG.gov.in पर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस पर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, CBT फर्स्ट की बात है। जनरल इंटेलिजेंस की 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, जनरल नॉलेज की 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। यहाँ पे 90 मिनट मिलेगा फॉर 1/3 मार्क, मतलब कि 90 मिनट तो दिया जाएगा, 1/3 मार्क निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशंस अभी तक आ गई हैं, तो अभी मैं कहूँगा कि नोटिफिकेशंस जो है एक मतलब कि शॉर्ट नोटिस आई है, ऑफिशियल नोटिस वो भी है, लेकिन अभी कंफर्म डाटा नहीं आया है, ठीक है।
कंफर्म डाटा जैसे है कि मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाउ मेनी आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसीज 2024 आर देयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट कैन बी सेड दैट अराउंड 1 लाख ऑफ रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज 2024 विल बी आउट। मतलब कि कहा जाता है कि 1 लाख के आसपास वैकेंसीज जो है ग्रुप डी में देखने को मिलेंगी। अगर 1 लाख वैकेंसीज होंगी तो 1 करोड़ फॉर्म भी होंगे, कन्फर्म है। ठीक है, अगली बार भी यही हुआ था, 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भी भरे गए थे। तो 1 लाख बराबर 1 करोड़, मतलब 100 का पे 1 का, फिर भी बहुत कम है, एमटीएस में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे फीस वगैरह के बारे में मैंने पहले ही बात कर दिया था। यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आ चुकी है 2024 अक्टूबर में, नवंबर चल रहा है आराम से। ये है कि 10 से 12 दिन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेगी। तो मैं शिवम श्रीवास्तव इस वीडियो से उम्मीद से विदा लेता हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी जितनी ज़रूरत थी मैंने दे दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।